हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल नीतीश में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं आप घर बैठे अपना नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र कैसे बना सकते हैं। क्योंकि जब भी कोई आप सरकारी नौकरी का फॉर्म भरने जाते हैं और आप ओबीसी कैटेगरी का आते हैं, तब उसमें नॉन क्रीमी लेयर जरूर मांगता है, जिससे दोस्तों आपको आरक्षण नहीं मिलता है। तो इसलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो में काफ़ी आसान तरीका बताऊंगा, जिससे मात्र आप अपने मोबाइल से अपना नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र घर बैठे आराम से बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आप सिखाऊंगा कैसे आप बना सकते हैं। इसीलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये फॉर्म भरने वाला काम है, इसमें स्किप कीजिएगा, थोड़ा सा भी गड़बड़ कीजिएगा तो आपको फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या बाद में डीबी के वक्त दिक्कत आएगा। तो वीडियो को काफ़ी ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक ठोक के सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, आप सरकारी न्यूज़ चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, नॉन क्रिमिलियर प्रमाण पत्र बनाने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल में गूगल को खोल लीजिए। गूगल खोलते ही दोस्तों कुछ इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें दोस्तों आपको गूगल में RTPS बिहार लिख कर सर्च कर लेना है। RTPS बिहार लिखकर जैसे ही दोस्तों आप सर्च कीजिएगा, वैसे ही पहले नंबर पर RTPS का एक वेबसाइट आएगा, serviceonline.bihar.gov.in का। सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों थोड़ी ही देर में एक नया पेज खुल कर आएगा RTPS बिहार का। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, ये खुल रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं बिहार का मैप भी लगा हुआ है। पहले यहाँ पे नीतीश कुमार के साथ फोटो भी रहता था, अब नहीं दिखा रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसमें थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन हम कर लेते हैं। स्क्रॉल डाउन करके दोस्तों सबसे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन पर नहीं जाना है। बहुत सारे लोग डायरेक्ट ऑनलाइन आवेदन पर चल जाते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे चल जाना है। जिसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा महत्वपूर्ण डाउनलोड का। तो सिंपली दोस्तों इस पर महत्वपूर्ण डाउनलोड पर आपको क्लिक कर देना है। महत्वपूर्ण डाउनलोड पर क्लिक करते ही दोस्तों सबसे नीचे की तरफ आपको दो ऑप्शन दिख रहा होगा। पहला तो फॉर्मेट और दूसरा फॉर्म 11। तो दोस्तों बिहार सरकार प्रेसिडेंशियल प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सिंपली आपको फॉर्म 11 पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप फॉर्म 11 पर क्लिक कर दीजिएगा, कुछ इस तरह का एक फॉर्म 11 खुल कर आ जाएगा। सिंपली दोस्तों इसका प्रिंट आउट निकलवा कर उसको पूरा डिटेल्स भर कर और उसका PDF बना लेना है। क्योंकि दोस्तों जब आप NCL प्रमाण पत्र बनाइएगा, तब जो कागज़ दिख रहा है इसको अपलोड करना पड़ेगा आपको। तो सिंपली दोस्तों सबसे पहले इसका प्रिंट आउट निकला के इसको भर लीजिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, हम अप्लाई कैसे किया जाए उसको देख लेते हैं। तो अप्लाई करने के लिए ऊपर आ जाइए और यहाँ पर दोस्तों आपको ऑनलाइन आवेदन करने का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं। और इसी में दोस्तों एक नंबर पर सामान्य प्रशासन विभाग का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप क्लिक कर दीजिएगा, नीचे की तरफ आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 नंबर पर नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र का निर्गमन बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ। यानी मतलब दोस्तों इस पर आपको क्लिक कर देना है नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र बनाने के लिए। जैसे ही दोस्तों आप क्लिक कर दीजिएगा, आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहला अंचल स्तर, दूसरा अनुमंडल स्तर और तीसरा जिला स्तर। क्योंकि दोस्तों इससे पहले कभी आप नहीं बनाया है, तो सिंपली दोस्तों आपको अंचल स्तर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों अंचल स्तर पर आप क्लिक कर दीजिएगा, एक नया वेबसाइट खुल कर आ जाएगा, नया पेज खुल कर आएगा। सर्वर स्लो काम कर रहा है, इसलिए दोस्तों टाइम लग रहा है थोड़ा सा, तो हम थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत स्लो खुल रहा है, वेबसाइट बहुत स्लो काम करता है। अब दोस्तों कुछ इस तरह का एक आपको फॉर्म खुल कर आ जाएगा, जिसका फॉर्म 9 नाम है। सिंपली दोस्तों इस पूरे फॉर्म को आपको भरना है। तो चलिए दोस्तों मैं लाइन बाय लाइन आपको बताता हूँ आप इस फॉर्म को कैसे भर सकते हैं। थोड़ा सा भी गलती नहीं करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिख रहा है। अगर आप लड़का है तो पुरुष 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 पर क्लिक कर दीजिए, लड़की है तो फीमेल पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपना नाम लिख देना है, एप्लीकेंट नेम इंग्लिश में। जैसे मान लीजिए आपका नाम राहुल कुमार है, तो यहाँ पर राहुल कुमार लिख देना है। फिर उसी राहुल कुमार को यहाँ पर हिंदी में लिख देना है। उसके बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेना है। 2 नंबर पर आपको जन्म तिथि यहाँ पर चुनने का ऑप्शन दिख रहा है। तो सिंपली दोस्तों इस कैलेंडर पर क्लिक करके आप अपना जन्म तिथि अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों सिंपली दोस्तों आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेना है। जन्म तिथि लिखने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आधार संख्या लिखने को बोल रहा है। सिंपली दोस्तों इसको ब्लैंक छोड़ देना है, क्योंकि दोस्तों हम आधार कार्ड PDF फॉर्म में अपलोड करेंगे। ब्लैंक छोड़ने के बाद दोस्तों 3 नंबर पर आवासीय पता लिखने के लिए बोल रहा है। यानी सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ से राज्य सेलेक्ट कर लेना है अपना। राज्य सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से अपना जिला सेलेक्ट कर लेना है। जिला सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से अपना अनुमंडल सेलेक्ट कर लेना है। फिर अनुमंडल सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है। तो लाइन बाई लाइन जो दोस्तों डिटेल्स आप सेलेक्ट करते जाइएगा। ध्यान से रखिएगा दोस्तों, अनुमंडल अलग होता है, ब्लॉक अलग होता है। क्योंकि अनुमंडल के अंदर ब्लॉक आता है, इसीलिए बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे गलती कर देते हैं। अब दोस्तों इसमें थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन आप कर लीजिए। यहाँ पर आपको गांव का नाम लिख देना है, यानी ग्राम मोहल्ला टाउन का नाम लिख देना है आप। और आप गांव में रहते हैं तो गांव का नाम लिख दीजिए, शहर में रहते हैं तो शहर का नाम लिख दीजिए। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर अपना वार्ड नंबर लिख दीजिए
कि आपका जो गाँव है वो किस वार्ड में पड़ता है, यानी आप किस वार्ड में रहते हैं, गाँव के किस वार्ड में। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से थाना सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिख रहा है। सिंपली इस प्लीज सेलेक्ट पर क्लिक करके अपना थाना जो नज़दीकी थाना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए वहाँ से। थाना सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर डाकघर अपना सेलेक्ट कर लेना है। डाकघर के यहाँ पर आपको नाम लिख देना है अपने, आपका जो पोस्ट ऑफिस पड़ता है वो कहाँ पे पड़ता है। उसके बाद दोस्तों ये होल्डिंग नंबर और सर्कल नंबर आपको कुछ भी नहीं करना है, वैसा ही खाली छोड़ देना है। उसके बाद दोस्तों अगला जो दोस्तों ऑप्शन है वो है आपको स्थानीय निकाय का प्रकार। यहाँ से दोस्तों आपको अपना ग्राम पंचायत चुन लेना है। अगर आप शहर में रहते हैं तो ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लीजिए, नगर निगम में रहते हैं तो नगर निगम सेलेक्ट कर लीजिए, नगर परिषद रहते हैं तो नगर परिषद सेलेक्ट कर लीजिए, अगर नगर पंचायत रहते हैं तो नगर पंचायत सेलेक्ट कर लीजिए। तो कुछ इस तरह से दोस्तों आप अपना ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेना है और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों आपको अपना पिन कोड लिख देना है। अपने आधार कार्ड में आप जो लिखा है बैक साइड में उसमें से देख कर इस पिन कोड को यहाँ पर लिख देना है। अब दोस्तों इसको लिख देने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा टेम्प्रोरी एड्रेस लिखने के लिए। तो सिंपली दोस्तों इस पूरा एड्रेस को लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप इस टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा, जो एड्रेस आपने परमानेंट एड्रेस में लिखा है वहीं इसमें ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो कुछ इस तरह दोस्तों जैसे ही आप टिक कीजिएगा यहाँ तक भरा जाएगा आपका। अब चलिए दोस्तों 4 नंबर पर चलते हैं। तो 4 नंबर पर दोस्तों आपको रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है अपना, यानी धर्म सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस धर्म के हैं। और आप हिंदू है तो हिंदू लिख दीजिए, मुस्लिम है तो मुस्लिम लिख दीजिए, या सिख है तो सिख लिख दीजिए, यानी जिस भी धर्म के आप हैं उसको लिख दीजिए। उसके बाद दोस्तों फिर से आपको यहाँ पर पिन कोड लिख देना है जो आपका आधार कार्ड का बैक साइड में होगा। उसके बाद दोस्तों अगला दोस्तों ऑप्शन है वो है अपना जाति बताने का, यानी वर्ग आप किस कैटेगरी में आते हैं। तो सिंपली दोस्तों जो एनसीएल बनता है ओबीसी के लिए बनता है, तो इसमें आपको 2 ही ऑप्शन देखने को मिलता है, एक तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग, यानी ईबीसी और बीसी। और आपका जाति ईबीसी में आता है तो ईबीसी पर क्लिक कर दीजिए, अगर बीसी में आता है तो बीसी पर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों मैं ईबीसी पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही दोस्तों आप ईबीसी पर क्लिक कर दीजिएगा 5 नंबर पर आपको अपना जाति सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, यानी आपकी जाति का नाम क्या है। तो चलिए दोस्तों मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते ही दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत सारी जाति का नाम आ गया है। मान लीजिए दोस्तों मैं कानू हूँ तो मैं कानू पर क्लिक कर दीजिएगा मान लीजिए। इसी तरह दोस्तों अभी अपनी जाति को सेलेक्ट कर लीजिएगा। जाति को सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों कानू में कोई उपजाति नहीं होता, इसलिए इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, और आपकी जाति में उपजाति होता है वो इसमें ऑप्शन दिखाएगा। उसके बाद दोस्तों 8 नंबर पर आपको अपना ऑक्यूपेशन चुन लेना है। तो सिंपली दोस्तों जो नॉन क्रीमिलियर होता है वो छात्र बनाते हैं, तो इसमें करना क्या है आपको यहाँ पर छात्र सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे छात्र सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आ जाना है 9 नंबर पे। 9 नंबर पे दोस्तों आपको यहाँ पर अपने पिताजी का नाम लिख देना है इंग्लिश में, फिर उसके नीचे अपने पिताजी का नाम हिंदी में लिख देना है। ठीक उसी तरह दोस्तों अगर आप शादीशुदा महिला हैं तो आप यहाँ पर हस्बैंड नेम इंग्लिश में लिख दीजिए और पति का नाम अपने हिंदी में यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद 11 नंबर पर दोस्तों अपने माता जी का नाम यहाँ पर इंग्लिश में लिख दीजिए, फिर हिंदी में लिख दीजिए। दोस्तों जो प्रोसेस है बहुत ही आसान है, लेकिन धीरे धीरे इसको आपको समझ लेना है ताकि कोई गलती ना हो। उसके बाद दोस्तों हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद दोस्तों अगला जो दोस्तों ऑप्शन मिलेगा वो है आवेदक का मोबाइल संख्या। सिंपली दोस्तों एक एक्टिव मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना है जिस पे ओटीपी गिरेगा तुरंत ही। जैसे ही दोस्तों आप मोबाइल नंबर डालिएगा यहाँ पर ओटीपी ऑटोमेटिक गिर जाएगा, ओटीपी लिखकर वेरीफाई कर लेना है। अगला दोस्तों जो ऑप्शन है वो है आवेदक का ईमेल। ईमेल है दोस्तों वो नेसेसरी नहीं, आप चाहे तो डाल भी सकते हैं ईमेल और नहीं भी डाल सकते हैं, आपका मन। तब दोस्तों ईमेल आईडी डालने के बाद आप जो 12 नंबर पर हम लोग आ जाते हैं लोग। सिंपली दोस्तों इसमें बहुत सारा लंबा चौड़ा प्रोसेस है, इसमें आपको किसी में भी कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है। सबसे स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे चल जाइए और यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन दिख रहा होगा सबसे लास्ट में दोस्तों आपको यहाँ पर वार्षिक आय का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। इसमें दोस्तों आपको कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है। आपके जो आय प्रमाण पत्र है, क्योंकि दोस्तों जो आप अप्लाई कर रहे हैं एनसीएल उसमें आय जाति निवास तीनों लगता है, तो आपके आय प्रमाण पत्र पर जितना आय लिखा है सिंपली दोस्तों उस आय को यहाँ पर लिख दीजिए। यानी मान लीजिए आपका आय प्रमाण पत्र 1,20,000 का है तो यहाँ पर 1,20,000 को लिख दीजिए। दोस्तों जब आप शपथ पत्र भरिएगा उसमें भी 1,20,000 ही लिखना है, यानी तीनों जगह दोस्तों मैच करना चाहिए। आपका आय प्रमाण पत्र, आपने शपथ पत्र में जो लिखा है और आपका वार्षिक आय जो यहाँ पर आप लिख रहे हैं, तीनों मैच करना चाहिए। तो वार्षिक आय लिखने में दोस्तों आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे चल जाना है। अब दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है आप कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। तो सिंपली दोस्तों आपको फॉर्म 11 यानी शपथ पत्र तो अपलोड करना ही है और नेसेसरी है। अगला दोस्तों ऑप्शन है आपको आय प्रमाण निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है, फिर जाति करना है और आय प्रमाण पत्र अपलोड करना है। तो तीनों पर आप टिक कर दीजिएगा, ऐसे लाइन बाई लाइन तीनों पर टिक कर दीजिएगा। टिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपना जो वर्ड वेरिफिकेशन यानी जो कैप्चा है, सिंपली दोस्तों इस कैप्चा को यहाँ पर वो लिख देना है। कैप्चा लिखने के बाद दोस्तों आपने सभी चीज़ें भर दिया है, अब आप प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। प्रोसीड पर क्लिक करते हैं दोस्तों एक नया पेज खुल कर आ जाएगा, जिसमें आप स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे चल जाइएगा और सबमिट पर क्लिक आपको अटैच
डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर दीजिएगा और जितना भी दोस्तों जो डॉक्यूमेंट है, जाति, आय, निवास, शपथ पत्र और आपका ये जो आधार कार्ड है, इसको भी अपलोड करना है और फिर सबमिट कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप सबमिट कीजिएगा, आपका जो फॉर्म है सबमिट हो जाएगा और रिसीविंग मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों मेरे पास अभी किसी कागज़ नहीं है, इसलिए मैं आपको लाइव नहीं दिखा पा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों इसमें पहला बात बता देता हूँ, फ़ोटो नहीं लगता है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं फ़ोटो तो मैंने अपलोड किया ही नहीं। तो फ़ोटो दोस्तों एनसीएल में नहीं लगता है, आपका जो एनसीएल बन गया है उसमें फ़ोटो नहीं रहेगा। और दोस्तों इसके बाद भी आप नहीं बना पा रहे हैं तो मुझे इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपका बना दूँगा।